जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जबलपुर पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने थाना संजीवनी नगर के अंतर्गत जसूजा सिटी में रहने वाले अनुपम शर्मा उम्र 45 वर्ष के 2 माह पूर्व हुए लापता की हत्या की गुत्थी को सुलझाया है और पूरे मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि करीबी मित्र ही निकला उसका हत्यारा। पूर्व नियोजित तरीके से हत्या कर शव के कई टुकड़े कर बोरियों में भरकर फेंक दिया था नाले में। आपको बता दें कि रुपए की लेन देन व चरित्र पर संदेह बना घटना का मुख्य कारण। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जबलपुर पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी की जुबानी अनुपम शर्मा के हत्या की पूरी कहानी। जबलपुर में ज्वाइन किया और इस प्रकरण को देखा तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गंभीर हादसा हुआ है, गंभीर घटना हुई है। और पूरी हमारी क्राइम की टीम, हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा, एडिशनल एसपी संजय और हमारी क्राइम की टीम ने लगातार इसमें फॉलो करके इस मामले को डिटेक्ट किया है। मैंने भी लगातार टीम के साथ बातचीत की और इसमें जो भी हमारे पास एविडेंस आते गए उस पर से ये मामला डिटेक्ट हुआ। निश्चित रूप से मामला पेचीदा था, क्योंकि जब इतनी पुरानी बॉडी हो जाती है और रिकवर नहीं होती है तो समस्या होती है। बट गुड थिंग कि कम से कम बॉडी कल रिकवर हो गई। संजीवनी नगर के पास जो कस्तूरा ब्रिज के पास जो नाला है वहाँ पर ही डेड बॉडी, रेलवे ट्रैक जाता है वहाँ पर ही डेड बॉडी बरामद हुई और निशंस तरीके से इस बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट से कई टुकड़ों में काट के बोरी में बहा के नाले में फेंक दिया गया था। और इस वारदात को अंजाम उसके करीबी मित्र टोनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों प्रॉपर्टी को और MCX के शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। टोनी को कुछ पैसा इनसे वापस लेना था, टोनी को पैसा देना था अनुराग को, और अनुराग वगैरह उसको तकाजे कर रहा था कि पैसे वगैरह दे दीजिए। और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 से 12 लाख का ट्रांजेक्शन मिला है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि लगभग 25 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन से शेष था जो टोनी को देना था। और कहीं ना कहीं इसमें करेक्टर को लेके भी उंगलियां उठी हैं, चरित्र पर भी संदेह किया गया है और उसकी परिणति जघन्य हत्या के रूप में हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में टोनी की आशंका थी कि कहीं ना कहीं मैं मामले में पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली है। 25 को उसने सुसाइड कमिट किया है। और उसके बाद एकमात्र और इसका सहयोगी था राम प्रकाश पुनिया, उसको फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज के आधार पर कुछ डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी वहाँ की CCTV फुटेज जहाँ से मूवमेंट हुआ था और कुछ मैसेजिंग को लेके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और फाइनली डेड बॉडी उसी के निशानदेही पे बरामद की है। और इसमें आरोपी राम प्रकाश को सर किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या तरीका क्या अपनाया गया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें। देखिए, स्टेप बाय स्टेप यही है कि 16 तारीख को जब ये गायब हुआ तो इसका एक गोडाउन है जिसमें भी बुरादे वगैरह रखता है। वहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट है, आरी टाइप के पेड़ काटते हैं, उसने जाके उसको काटा। और फिर उसके साथ में ये रामप्रकाश पुनिया भी शामिल था। रामप्रकाश पुनिया को भी एक्चुअली उसके घर में किराएदार के रूप में रहता है टोनी के, और कुछ ट्रांजेक्शन उसको पैसे 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया था, तो वो चाहता था कि ये किराया तुम्हारा नहीं लूंगा मैं, और कुछ पैसे भी उसको आर्थिक मदद करी होगी, तो वो भी इसके साथ जुड़ गए। इस तरह से संयुक्त रूप से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कुछ इन्होंने मैसेज वगैरह किए कि अब जो उसका मोबाइल फोन था अनुराग को मोबाइल फोन अपने पोजीशन में लेके कि अब मैं मौन व्रत रख लिया हूँ, अब मैं धार्मिक यात्रा के लिए नासिक निकल गया हूँ, परिवारजन कंफ्यूज हो जाए कि ये व्यक्ति कहीं अब घर द्वार छोड़ के बाहर चला गया। और उस कंफ्यूजन में तब तक डेड बॉडी वगैरह को उन्होंने डंप कर ही दिया था, डिकम्पोज हो जाती और हत्या का पता डेड बॉडी कहीं मिलती ही नहीं थी, तो गुम इंसान में ही मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सख्तता रही और ये मामले डिटेक्ट हुए। कितने टुकड़े किए गए, बॉडी के कितने टुकड़े अभी तक बरामद हुए हैं, कितने मिसिंग? कुछ मिसिंग है और उसमें कई पीसेस हैं उसके। सर एक बात और देखने में आई है, 16 फरवरी की घटना है जब वो मिसिंग था, डेड बॉडी अभी 2 दिन पहले मिली है, तो ये इतना लंबा गैप हो गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन लग रहा है कि आखिर इतना हल्के में कैसे ले लिया पुलिस ने, अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं और कुछ भी अपडेट नहीं था इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए इस तरह से कि जो व्यक्ति जिसने मूल रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार है उसने कहीं ना कहीं इस आशंका में कि मैं पकड़ा जाऊंगा खुद आत्महत्या कर ली। तो मामला कितना पेचीदा हो गया जब मुख्य सूत्रधार गायब हो गया, तो लिंक करना कितना कठिन होता है हमारी पुलिस के लिए। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पुलिस एंड वी हैव डन दैट जॉब।
ठीक है, अभी कैसे ये पूरा कैसे पहुंची, कैसे अभी कैसे खुलासा कैसे मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जब वो मैसेजिंग की बात आई, वहां से मैसेज वगैरह किए गए, तो उस चीज को हमने ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ पर चलाया गया, तो उसके आधार पर बात की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इसका स्कूटर जिससे अनुराग गया हुआ था वो हमने मौके पर स्टेशन के पास रख के पाया गया, तो वहां के भी सीसीटीवी फुटेज दिए गए, कौन व्यक्ति गया था, उसका कपड़े वगैरह पहन के उसको कपड़े वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए, और उसका हुलिया राम प्रकाश पुनिया से मिल रहा था। तो उस हुलिया के आधार पर उन्होंने देखा इसके घर में टोनी के संपर्क में कौन व्यक्ति हो सकता है, वो उसका किराएदार बन के रह रहा था। तो उसने बहुत सारी चीजें हमको बताई। राम प्रकाश से पहले भी इंट्रोगेशन किया गया, लेकिन आसान नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसका सहयोगी के रूप में।